फिल्म, एक किरदार और पूरे देश में सियासत की चिंगारी। बड़े पर्दे पर बम्पर कमाई कर रही धुरंधर 2 अब बड़े विवाद में घिर चुकी है। इस फिल्म में दिखाए गए आतिफ अहमद के किरदार को लेकर अब लोगों का यह आरोप है कि ये यूपी के पूर्व नेता अतीक अहमद से मिलता जुलता है, जो कि इस फिल्म में पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। अब इस पर समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और कांग्रेस ने फिल्म पर यह आरोप लगाया है कि ये फिल्म नफरत फैलाने का और एक संप्रदाय की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। यानी कि अब ये फिल्म बड़े पर्दे से उठकर सियासी केंद्र में आ चुकी है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने 145 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिल्म के पहले पार्ट की तरह दूसरे पार्ट को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने सिर्फ कमाई ही नहीं, देश की सियासत को भी गरमा दिया है। फिल्म का एक किरदार माफिया अतीक अहमद से मिलता जुलता दिखाया गया है, जिसको लेकर यूपी की सियासत में वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है। मेरा ये मानना है कि फिल्म आप जो भी बनाओ, नॉलेज के लिए बनाओ, एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ, उसको कुछ हिस्ट्री बताओ, रियलिटी इसको सिखाने के लिए बनाओ, लेकिन मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाते हैं, और नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की फिल्म बनाते हैं। अभी तक भारत के अंदर जो फिल्में बनती थी वो जनता के इंटरटेनमेंट के लिए बनती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से फिल्में बनाने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा करना है। दरअसल पूरा मामला मुस्लिम वोटों की सियासत का बताया जा रहा है और बीजेपी इसे विपक्ष की बौखलाहट बता रही है। तो इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, इस वक्त बड़े पर्दे पर धुरंधर 2 मूवी रिलीज हुई है और बहुत अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर विपक्ष का ये आरोप है कि इस फिल्म में दिखाए गए किरदार आतिफ अहमद पर वो ये कह रहे हैं कि वो अतीक अहमद जी से मिलता जुलता है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस साहित्य को, संस्कृति को अपना पूरा अधिकार है, वो समाज का चित्रण किस रूप में करे। मनोरंजन के लिए बनाई गई एक कमर्शियल फिल्म है, और बहुत लंबे समय बाद हिंदी सिनेमा में, क्योंकि अभी तक इससे पहले दक्षिण भारतीय कुछ सिनेमा ऐसे थे जिन्होंने पहले दिन की ओपनिंग में 100 करोड़ का कारोबार किया हो, बहुत दिनों के बाद हिंदी सिनेमा की कोई ऐसी फिल्म है जिसने 100 करोड़ का कारोबार किया, और देश नहीं, देश के बाहर भी। अब इस फिल्म के कुछ पक्ष ऐसे हैं जिन पक्षों को समीक्षकों ने अलग अलग रिपोर्ट्स में लिखा है कि वो राष्ट्रवाद की तरफ जाते हैं, तो कुछ लोगों को इसको लेकर के जरूर आपत्ति होती है। अगर किसी माफिया का चित्रण हुआ है, अगर उससे मिलता जुलता कोई सिमिलर कैरेक्टर है, तो ये समाज का सच है और सच जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन ये लेखक ने, डायरेक्टर ने बार बार इसको स्पष्ट किया है कि ये केवल एक काल्पनिक चरित्र है, काल्पनिक चेहरे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको लेकर के किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अगर समाज का कोई चेहरा सामने आया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, इस फिल्म पर छिड़ रहे विवाद को लेकर अब 2 विचारधाराएं जो है वो सामने आ रही है। एक तरफ इसके विरोध पर जो स्वर है वो सुनाई दे रहे हैं, दूसरा जो तबका है वो कह रहा है कि ये एक रचनात्मक आज़ादी है। अब देखना ही होगा इस फिल्म को लेकर जो विवाद आगे बढ़ रहा है वो थमता है या और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन विशाल सोनकर के साथ मैं बरखा बली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।